क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है। इसी अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबों को पुरुष पर्व बता रहा हूँ। तो चलिए आज का इस दिन को हम अंजलुस के साथ शुरुआत करते हैं। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। माता मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और शब्द बाना और हमारे बीच रहा। हम जब इस दूत संदेश का पर्व मनाते हैं, विशेष तौर से माता मरियम की ओर हम देखें और प्रार्थना करें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने सद्दूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और पुष्ट के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो चलिए अब हम माता मरियम के प्रति हमारे आदर, सम्मान और भक्ति दिखाते हुए हम माता मरियम की ओर प्रोसेसन में अग्रसर हों। आइए अब हम आज के सुसमाचार पाठ सुने, जो कि संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 38 तक से लिया गया है। प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था,
परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। चलिए अब हम जो पवित्र वचन सुने हैं उसके ऊपर हम मनन चिंतन करें। आज के इस दूत संदेश का पर्व के अवसर पर हम सुनने को पाते हैं, जहाँ की गैब्रिएल दूत माता मरियम के पास नाजरेत शहर में उनके घर पहुँचते हैं एक महान संदेश लेकर के। और इस संदेश के माध्यम से हम सुनने को पाते हैं जहाँ की ईश्वर मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के बीच में से एक उद्धारकर्ता लाने की घोषणा करते हैं। जैसे कि हमने सुना है पुरातन व्यवस्थान में नबियों के मुख से, नबियों के वचन से ईश्वर ने नबियों को भविष्यवाणी दिए थे, उनको संदेश दिए थे कि उचित समय पर उनके लिए मुक्तिदाता इस संसार में वे भेजेंगे। और आज के पाठ के द्वारा भी हम सुनने को पाते हैं नबी ईसाया का ग्रंथ में, जहाँ की ईश्वर आहाज से कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर से एक संदेश, एक चिन्ह मांगो। परंतु आहाज उन्हें बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं अपने प्रभु ईश्वर से हरगिज संदेश या तो चिन्ह की मांग नहीं करूँगा। परंतु ईश्वर जब आहाज उन्हें मना करते हैं तो ईश्वर उन्हें एक संदेश देते हैं, एक चिन्ह देते हैं। तो वह चिन्ह कुछ भी नहीं है, परंतु एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका अर्थ होगा ईश्वर हमारे साथ है। और उसी संदेश को हम देखते हैं समय पूरा होने पर ईश्वर जो प्रतिज्ञा किए थे, जो वादा किए थे, उसे वे आज माता मरियम के सामने गैब्रिएल दूत के माध्यम से वे उसे घोषणा करते हैं। और हम जानते हैं कि इस घटना नाजरेत के उस शहर में होता है जहाँ की माता मरियम उनके घर में थी और घर में वे प्रार्थना करती थी। उसी समय में गैब्रिएल दूत उनके पास पहुँचते हैं बड़ा संदेश लेकर के, और यह महान संदेश, मुक्तिदायी संदेश माता मरियम को प्रकट करते हैं, इसे बताते हैं। और हम देखते हैं कि माता मरियम जब इस संदेश को सुनती है, घबरा जाती है और उसे विश्वास नहीं हो पाता है कि ये क्या हो रहा है। परंतु जैसे दूत अपना संदेश बताते हैं तो धीरे धीरे माता मरियम सारे ईश्वर के इस रहस्यों को वे समझ पाते हैं और अंत में वे ईश्वर के इस महान योजना को पूरा करने के लिए काम करती है। और उसी के फलस्वरूप हमें मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होते हैं। और आज की इस पर्व यीशु ख्रिस्त का जन्म से ठीक 9 महीना पहले इस घटना घटती है, क्योंकि आज 25 तारीख है, मार्च 25 तारीख। इसके बाद यदि हम गिनती करेंगे तो दिसंबर 25 को ठीक 9 महीना होता है। तो यही संदेश ईश्वर माता मरियम को प्रदान करती है दूत के माध्यम से। और हम देखते हैं कि जब माता मरियम ये संदेश प्राप्त की तो कहाँ थी? वो कहीं बाजार या तो कहीं बाहर नहीं घूम रही थी, परंतु वह घर में प्रार्थना कर रही थी। उसी समय में गैब्रिएल दूत उनके पास। और अभी का परिस्थिति को देखा जाए, हमारे पूरे संसार भर में जो महामारी बीमार के चलते, कोरोना वायरस के चलते हम लॉकडाउन हो चुके हैं, हमें बाहर हमें जाना नहीं है। प्रशासन भी कहती है कि हम बाहर ना जाएं। और इसी समय एक सुनहरा मौका है कि हम जब घर में रहते हैं तो हम प्रार्थना करें पूरे संसार भर के लोगों के इस कोरोना वायरस से जो व्यक्ति, जितने भी लोग पीड़ित हैं, जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, जो
जो डॉक्टर, नर्स हुआ, प्रशासन हुआ, वॉलंटियर्स, इनके लिए हम प्रार्थना करें। और निश्चित रूप से इस संसार की इस विकट परिस्थिति में भी ईश्वर हमें कुछ ना कुछ संदेश हमें प्रदान करते हैं। और जब हम घर में रहते हैं तो शांत होकर के जब हम समय बिताते हैं प्रार्थना में, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी अपना संदेश हमें प्रदान करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, और यही समय है, ये हम समूह की एक जिम्मेदारी होता है कि हम संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करें। क्योंकि माता मरियम हम देखते हैं अनेक जगहों पर वह रोती हुई हम दर्शन देती है और यही कहता है कि संसार के लोगों के पाप को सुना के प्रार्थना किया करें। और आज हमें इस समय में, इस विकट परिस्थिति में, हमें माता मरियम के मध्यस्थता से संसार भर के लोगों की पाप को सुनाओं के प्रार्थना करने के लिए हम बुलाए गए हैं। विशेष रूप से आज के इस त्योहार के दिन में हम माता मरियम के आचरण के ऊपर भी हम थोड़ा विचार करें। क्योंकि हम देखते हैं कि माता मरियम वे ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आपने जो योजना था उसे वे त्याग देते हैं। हमें भी ईश्वर कुछ संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर की योजना को तो हम जब जानते हैं तो हमें भी अनेक बार हमारी जो व्यक्तिगत योजना है उसे परित्याग करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर की योजना हमारे लिए मंगलमय होता है और हम हमारे बेहतरीन जीवन के लिए होता है। इसलिए हमें आज ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैं मेरे जीवन और मेरे परिवार में ईश्वर की योजना जो है इससे मैं पहचानने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, या तो क्या मैं जो मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक जो योजना बनाया हूँ मैं इसे मैं ईश्वर की योजना की खातिर से त्याग देने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से हम जब ईश्वर की महान योजना को पूरा करने के लिए हम भरते हैं माता मरियम की तरह, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें दुगुना हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए, जो माता मरियम जो कि विश्वास की माता माने जाते हैं, पुरातन नियम में हम जानते हैं अब्राहम को विश्वास का पिता हम मानते हैं, और ठीक इसी तरह नया नियम में माता मरियम को विश्वास की माता मानते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब गब्रिएल दूत माता मरियम को यीशु जन्म का संदेश उन्हें प्रदान करते हैं, वे बिना कंडीशन से बेसार उन्हें स्वीकार करते हैं और हाँ भरते हैं, ये नहीं जानते हुए कि उनके हाँ भरने से अगाड़ी जीवन में क्या क्या तकलीफें, क्या क्या कष्ट उन्हें सहना पड़ेगा, इसे वे विचार नहीं करते हैं। परंतु वे हाँ भरते हैं ईश्वर के वचन में, ईश्वर की योजना में संपूर्ण विश्वास करते हैं और हम देखते हैं उसका फल क्या होता है। और हम देखते हैं यीशु ख्रिस्त भी हमें कहते हैं कि वही मेरा माता पिता है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसे पालन करते हैं। और माता मरियम यीशु ख्रिस्त का एक अच्छा शिष्य है जो कि ईश्वर का वचन वे सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उसे पूरा करते हैं और इसके माध्यम से वे यीशु ख्रिस्त का एक अच्छा, एक उत्तम शिष्य होने का सबूत प्रदान किए हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन में जब हम दूत संदेश का पर्व मनाते हैं, जिसे हम साधारण रूप से आंजलूस कहते हैं, इसे आंजलूस के माध्यम से हम गब्रिएल दूत के माध्यम से माता मरियम को दिए गए संदेश का हम स्मरण करते हैं। और इसी के कारण हम देखते हैं कि अपना एक अच्छी परंपरा या तो अभ्यास है, जहाँ की कलीसिया में, महागिरजाघरों में, देहात गिरजाघरों में सुबह 6 बजे, 12 बजे और शाम को 6 बजे ये घंटी बजाया जाती है और इसी के समय में अंजलूस बोला जाता है। और एक अच्छी अभ्यास है, अच्छी परंपरा है। इसलिए हमें ये अंजलूस को हमें व्यक्तिगत रूप से भी इन दिनों में और आने वाले दिनों में भी हम परिवार के रूप में या फिर व्यक्तिगत रूप से हम इस अंजलूस को हम बोला करें, क्योंकि इसके माध्यम से हम उसे जो समय है उसे हम पवित्र करते हैं। और विशेष रूप से सुबह 6 बजे जब हम अंजलूस बोलते हैं तो यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान को हम याद करते हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त सुबह पुनर्जीवित हुए थे। 12 बजे जब हम अंजलूस बोलते हैं तो हम यीशु ख्रिस्त का
मरण, क्रूस मरण को हम याद करते हैं। और शाम को 6 बजे जब हम अंजलुस बोलते हैं तो हम आज का इस महान दिन को याद करते हैं, जहाँ की गैब्रिएल दूत माता मरियम को एक महान संदेश देते हैं, यीशु का नाम का महान संदेश देते हैं। और इसके माध्यम से हम हर एक जो घंटा है, जो आवार है, उसे हम पवित्र करते हैं। ये एक अच्छी अवकाश है, इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से हम जहाँ कहीं भी हों, इससे हम क्या करें और हम ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा निश्चित रूप से हमारे जीवन और परिवारों में हम प्राप्त कर सकेंगे, और हम ईश्वर की उपस्थिति को भी हमारे जीवन में या तो कर्मों के साल में भी हम उसे अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस महान दिन में जबकि पूरे संसार में सन्नाटा छाई हुई है इस महान महामारी के कारण, तो हमारा ये जिम्मेदारी होता है कि हम इनके लिए हम प्रार्थना किया करें। और ये जरूरी है कि विभिन्न रूप से प्रार्थना, या तो हमारे संत पापा भी बहुत सारे संदेश हमें दे रहे हैं, उस संदेश को हम अनुकरण करें, उसके अनुसार हम संसार के उद्धार के लिए और इस महामारी बीमार से छुटकारा पाने के लिए हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। तो चलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से कलीसिया के द्वारा प्रदत्त जो प्रार्थना है कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए, उस प्रार्थना को हम एक साथ बोलें। Prayer for protection from coronavirus. Loving Lord Jesus, during your ministry on earth, you showed your power and caring by healing people of all ages and stations of life from physical, mental, and spiritual ailments. Be present now to people who need your loving touch because of COVID-19. May they feel your power of healing through the care of doctors and nurses. Take away the fear, anxiety, and feelings of isolation from the people receiving treatment or under quarantine. Give them a sense of purpose in pursuing health and protecting others from exposure to the disease. Protect their families and friends and bring peace to all who love them. May the Blessed Virgin Mary, Mother of God and of the Church, health of the sick and help of Christians, our advocate who stood at the foot of the cross, help the suffering humanity and intercede for us, so that God may grant health and freedom from the evil of the pandemic. Amen.